आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। एक बहुत पुरानी किंतु सटीक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और ये कहावत अक्षरता सत्य है। आज का युग है या पहले का युग था, ये कहावत हर युग में, हर संदर्भ में जहाँ शरीर की बात आती है एकदम सटीक पूछती है। हमारे पूरे शरीर में यदि सबसे तेज गति है तो वो हमारे मस्तिष्क की है। लगातार स्पीड के साथ चलता रहता है, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम उन्हें जल्दी रोक नहीं पाते। देखा जाए तो शरीर का प्रत्येक अंग अपने आप में अलग महत्व रखता है, किंतु तुलना की जाए तो ब्रेन की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। उसका मूल कारण यही है कि हमारा आपका ब्रेन शरीर का मूल केंद्र है, जिसमें हर प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, संवेदनाएं, चेतना, ज्ञान, स्मृति सबका समायोजन है। इसी मस्तिष्क में हमारी बुद्धि का भी वास है, और इसी बुद्धि द्वारा विश्व की, आपकी, मेरी, हम सब की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं, समस्त कार्य संचालित होते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने बुद्धि को शरीर में सबसे ऊपर रख दिया, और यही कारण है कि बुद्धि के देवता कौन है? गणेश। इन गणेश जी का किसी भी पूजा, किसी भी अर्चना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन होता है, क्योंकि वो बुद्धि के सबसे ऊंचे देवता माने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रात की अपेक्षा दिन में हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय, कार्यशील रहता है। संभवतः इसीलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो सुबह उठें और दिन में अपनी सारी पढ़ाई कर ले। रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, दिन की पढ़ाई अच्छी मानी जाती है। फिर वही पुरानी कहावत याद आ गई, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वैसे भी आजकल हेल्दी बनने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। सभी परिवार के लोग एक साथ घर में हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को एक अच्छा अवसर मिल गया है, कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें अपने शरीर को हेल्दी रखना है। और एक मूल कारण ये भी नज़र आता है कि कोरोना काल है, तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उन्हें सॉल्ट से, सोडा वाटर से या पोटेशियम मैग्नेट से अच्छी तरह से वॉश किया जाता है और फिर खाया जाता है, पकाया जाता है। पकाते हुए भी उनके विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि आप घर पर हैं इसलिए नई नई डिशेस बना रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं, माँ बाप का साथ दे रहे हैं, और उन डिशेस में भी इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि उनके विटामिन समाप्त नहीं होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं सभी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये सब तो हम कर रहे हैं अपने तन को, अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन जो हमारा आंतरिक मन है, जहां हमारे सोच विचार बराबर चलते रहते हैं, उनका ध्यान कौन रख रहा है? उनका ध्यान रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। मस्तिष्क का ध्यान रख रहे हैं आप, फिजिकली सोच रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं आप, लेकिन अंदर से जो मन हिल जाता है,
उसका ध्यान कौन रख रहा है? उसका ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। केवल हेल्दी फूड काम नहीं आएगा। यहाँ आपने देखना है कि आपकी एनर्जी, आप मानसिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है कि बच्चे जिनको स्टडी करनी है वो ज़रा ज़रा सी बातों से हिल जाते हैं। बड़े हों चाहे बच्चे हों, पेरेंट्स हों, हम सबको ये समझना है कि कोई भी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए चेंज करना है। अपने आप को बैलेंस रखने के लिए ये समझना है कि घरों में जब सब एक साथ रह रहे हैं, किसी ने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, पेरेंट्स ने यदि कुछ ऊंचा बोल दिया, बच्चे की भलाई के लिए कुछ कह दिया, बच्चे बिगड़ जाते हैं और उसका भी प्रतिक्रिया ये होती है कि वो भी वैसा ही ऊंचा बोलते हैं। फिर क्या होता है? पढ़ने में मन नहीं लगता, पूरी की पूरी तरह से मानसिक रूप से आप हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये डिस्टर्ब होना ही आपकी स्टडी को हार्म करता है। ईश्वर द्वारा दिए गए ब्रेन की एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी की चिंता करनी है। ब्रेन के सही पालन पोषण के साथ साथ आपने अपने मन को स्थिर रखना है। किसी ने यदि कुछ कह दिया, आप अस्थिर हो गए, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, विचार इतनी तेजी से आने जाने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब ईश्वर ने ब्रेन तो सभी को दिया है, स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हैं। उनकी एज ही ऐसी है कि डाइवर्शन उनकी एज में है। किसी ने कुछ बोल दिया, डाइवर्टेड है। ये मैं नहीं कह रही, ये भी पेरेंट्स का कहना है कि घर में अच्छे से अच्छा खाने को दिया जाता है, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल प्रदान किया गया है, लैपटॉप की सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। उसके बाद जी थोड़ा सा बोल दिया, डिस्टर्ब हो गया, जी पढ़ नहीं रहा है, डाइवर्टेड है, इधर उधर ध्यान है, ऑनलाइन भी अपनी अटेंडेंस लगाने के बाद गायब है। अब सारा समय उन्होंने भी तो ऑनलाइन काम करना है, पेरेंट्स ने भी तो ऑनलाइन काम करना है, कि खाली आप ही लोगों की ड्यूटी थोड़ी देनी है। बड़े हैं, समझदार हैं, अपने आप से देखिए, आप भूल जाते हैं। आपको अपने अंदर का पेशेंस बरकरार रखना है। और यदि आप परेशान हो जाते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि जो आपकी सोच है मन में बार बार आ रही है, जा रही है, उसकी क्वालिटी बहुत लो लेवल की हो जाती है। गुस्सा कर दिया आपने, कुछ बुरा बोल दिया, आप पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते और सोचते हैं कि मैं भी देख लूँगा, मुझे ऐसा कहा है, मैं अब ऐसा ही करूँगा। यही आपकी सबसे गलत आदत है जिसे आपको सुधारना है। पूरे शरीर को कंट्रोल में करना है आपने। शारीरिक रूप से आप हिल चुके होते हैं क्योंकि आपका मन हिला, तो आपके शरीर की फाउंडेशन ही हिल जाती है। और ये फाउंडेशन आपका मस्तिष्क है, शरीर की फाउंडेशन आपका मस्तिष्क है। उसे सुंदर, साफ सुथरा, बढ़िया खिला रहे हैं, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। और साइंटिफिकली दिस हैज प्रूवन कि हमारे सोच विचार जैसे होते हैं, हमारे शरीर के हेल्दी और अनहेल्दी सेल्स भी वैसे ही डेवलप होते हैं। आप तो विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, आपको सब कुछ पता है। तो मेन केंद्र जो है, मेन बिंदु जो है शरीर का, सोच विचार का, बुद्धि का, उसको ही यदि हमने कंट्रोल में नहीं किया तो हेल्दी सेल्स कहाँ से बनेंगे। अब करना क्या है? ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है,
रोज सुबह उठते ही अपने इष्ट देव को प्रणाम तो करना ही करना है। मैं यहाँ कोई धर्म की बात नहीं बता रही हूँ या आपके कर्म की बात बता रही हूँ। आपके कर्म जैसे होंगे वैसा आपको नतीजा भी मिलेगा। ईश्वर को प्रणाम करना है और अपने चारों तरफ, किसी भी इष्ट देव को कीजिए और अपने चारों तरफ एक शक्तिशाली सर्कल को विजुलाइज कीजिए। जैसे ईश्वर के, देखा होगा आपने, पीछे एक ऑरा सा बना होता है। हम वैसे तो नहीं हैं, बड़े लोग नहीं हैं हम ऐसे, लेकिन हमें अपने आप को सही करने के लिए एक परिधि में बंधना पड़ेगा। उस स्ट्रेंथ वाले सर्कल में अपने आप को विजुलाइज कीजिए और ये प्रण कीजिए कि मैं सारा दिन इसी सर्कल में रहूंगा। इस सर्कल को मुझे तोड़ना नहीं है, इसके तोड़ते ही मेरी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। नंबर 2, नो अपशब्द टू एनीवन, नो गुस्सा टू एनीवन, नो इरिटेशन, नहीं तो मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो जाऊंगी और मेरी जो ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी है, जो मैंने अच्छे खान पान के द्वारा बना रही हूँ, वो डाउन हो जाएगी। और यदि मेरी ओरिजिनल बैटरी डाउन हो गई तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? या तो होगी ही नहीं, और यदि होगी तो वो अप टू द मार्क नहीं होगी। और जब प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क नहीं होगी तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? रिजल्ट्स भी जो है वो मेरे मन मुताबिक, मेरे पेरेंट्स के मन मुताबिक नहीं आएंगे, कितना बढ़िया खान पान कर लेंगे। और इन सब का असर किस पर पड़ रहा है? मेरी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई। और मेंटल हेल्थ पर ऐसा पड़ रहा है कि फिजिकली भी मैं कमजोर महसूस करेंगे। आप कमजोर महसूस करेंगे। इन केवल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। एक बार फिर दोहरा रही हूं, ईश्वर को, इष्ट देव को प्रणाम करना, अपने चारों तरफ एक सर्कल को विजुलाइज करना, सर्कल को नहीं तोड़ना, यदि तोड़ दिया तो शक्ति का ह्रास हो जाएगा। नो टू अपशब्द, नो टू गुस्सा, नो टू इरिटेशन, नहीं तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाऊंगी। ओरिजिनल बैटरी डाउन हो जाएगी। ओरिजिनल बैटरी का डाउन होना, सारी क्वालिटी, सारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, विचारों की क्वालिटी, मेरे प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी खराब होने से रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे। रिजल्ट अच्छे नहीं होने से फिर मानसिक तनाव, मानसिक रूप से फिर हेल्दी नहीं होंगे। मेरी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, मेरे फिजिकल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। मेरा दावा है कि आप 10 दिन तक यदि ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। एक स्ट्रेंथ का संचार हो जाएगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्टडी ठीक से कीजिए। हर बार की तरह यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, कमेंट देना और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, मुझे आपका हमेशा इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।